बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एमएस एक्सेल क्या चीज़ है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एमएस एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर देते हैं। एक्सेल 2016 हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अ, जब भी आप ओपन करते हैं एमएस एक्सेल तो यहाँ पे आपके सामने जो फ्रंट पेज ओपन होता है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट थीम्स टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। आप इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट उठा सकते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर आपको वेलकम टू एक्सेल, फार्मूला ट्यूटोरियल, पिवट टेबल ट्यूटोरियल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल ये सामने नज़र आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपके सामने आ रहे हैं ये सारे सजेस्टेड सर्चेज़ होती हैं, ठीक है। मोस्टली इन्हीं से रिलेटेड सर्च की जाती है और यही टॉप पे आपको दिखाई दी जाती हैं। फिर उसके बाद आपके सामने बिज़नेस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इस तरह की टेम्पलेट आपको चाहिए, उस तरह के भी टेम्पलेट ये आपको यहाँ पे आपको सामने सारे नज़र आ रहे हैं। ये लॉट ऑफ वर्जन्स आपके सामने यहाँ पे पड़े होते हैं। आप इनमें से कोई भी उठा सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी अगर किसी भी आइटम से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपने शीट वगैरह या कुछ एक्सेल के अंदर डेटा आपने स्टोर करना है, तो जिस कैटेगरी के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, उन कैटेगरीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे ये राइट साइड पे आप सारा ये व्यू कर सकते हैं कि अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई आपको जैसे अभी हमने क्या है कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये टेम्पलेट सारे आपके सामने हैं। उसके बाद अगर प्रेजेंटेशंस कोई बनानी है, उनके भी टेम्पलेट 111 टेम्पलेट्स उसके भी हैं। लेबल्स वगैरह पर्सनल अपने लिए, एजुकेशन से रिलेटेड, डिज़ाइन सेट्स, इंडस्ट्रियल लेटर, ये सारे आपको टेम्पलेट डिफरेंट टाइप्स के मिल जाते हैं। तो हम बेसिक के ऊपर काम करेंगे। तो आपके सामने ये जो ब्लैंक वर्क बुक है, हम इसे ही ओपन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक जर्नल जो आपके सामने एक पेज ओपन होके आता है, ये बेसिकली आपके एक्सेल का होम पेज है, ठीक है जी। होम पेज से मुराद इसके अंदर आप सारा काम करते हैं। यही आपको सारे का सारा डेटा यहाँ पे आप जितने भी फंक्शनैलिटीज़ है वही यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये आपकी एक तरह से मेन शीट होती है। अब इस पूरे एक्सेल की जो आपके सामने फ्रंट पेज ओपन होके आया है, इसके अंदर आपके पास बाकी तो चीज़ें एमएस वर्ड या एमएस एक्स जो आप हमने पावर पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर जिस तरह के आपके पास फीचर्स हैं, जैसे ये टॉप के ऊपर ये सेव का है, अनडू का है, ठीक है जी, कान डू का है। तो ये सारे फीचर्स सेम उसी तरह से हैं। वो सबसे टॉप के ऊपर जो है आपकी फ़ाइल का जो नेम है, उसके साथ आपने उसे सेव करना होता है। यहाँ से ये क्लोज़ हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं। और उसी तरह से जैसे सबसे बॉटम के ऊपर अगर आप देखें, तो बॉटम के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह के पेज लेआउट्स आपको ज़ूम इन ज़ूम आउट मिल जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हैं। वो हैं, एक तो इसके टॉप के ऊपर थोड़े से रिबन, ठीक है जी। अब चूँकि फ़ाइल, होम, इंसर्ट का तो हमने पावर पॉइंट और क्या कहते हैं एमएस वर्ड के अंदर भी पढ़ा था। आगे इसके थोड़ा-सा पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, डेटा और ये फिर रिव्यू और व्यू वही आ जाते हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे थोड़ी-सी डिफरेंट है। अब ये क्यों डिफरेंट है? बेसिकली टेबल्स के ऊपर और टेबल के साथ-साथ शीट जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह, डेटा वगैरह वो चीज़ें इंसर्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है और वो ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई इस तरह के डिज़ाइन वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप यूँ कह लें। तो यहाँ पे सिर्फ़ आप लोग यही काम करते हो। फिर उसके बाद एक और चीज़ मज़े की जो यहाँ पे है, वो है शीट, ठीक है जी। अब शीट बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप अगर इसके बॉटम के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको
कुछ शीट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। अब ये जो शीट्स हैं, अभी हमारे पास सिंगल शीट ओपन है। आप इसे मल्टीपल शीट भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। कैसे? ये जो आपके पास साइन प्लस का साइन जो आपको नज़र आ रहा है, इस साइन को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल शीट्स एक ही एक्सेल के ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ तो अब शीट 2 मेरे पास ओपन हो गई है। एक दफ़ा फिर मैं और क्लिक करता हूँ तो शीट 3 भी मेरे पास हो गई है ओपन। आप इस तरह से मल्टीपल शीट्स ओपन कर सकते हैं। अब इन शीट का बेसिकली पर्पस क्या है? अब इस चीज़ को समझें। देखें, शीट अब यहाँ पे जो जैसे आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, शीट 1, 2 और 3, डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। आप यूँ कह लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही कंपनी के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम हो रहा है, ठीक है? कोई किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हो रही है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, और वो जो टास्क है वो मल्टीपल जो है ना पर्सन्स के अंदर या मल्टीपल एम्प्लॉइज़ के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अब जो मल्टीपल पर्सन्स के अंदर आपने या मल्टीपल सॉरी एम्प्लॉइज़ के अंदर आपने जो अपनी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किया है कि एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एम्प्लॉय उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, दूसरा भी एम्प्लॉय उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और तीसरा भी उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अब आप क्या करते हो, मल्टीपल एक्सेल शीटें क्रिएट करने के बजाय या उनको डिफरेंट एक्सेल की शीटें देने के बजाय आप उनको एक ही एक्सेल की शीट दे देते हो, एक्सेस दे देते हो। आगे एक्सेस कैसे दी जाती है एक्सेल शीट को वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और फिर उन शीट को जब आप एक्सेस दे देते हो तो वो क्या करते हैं, इसी एक एक्सेल की शीट के अंदर रहते हुए आपको काम करके देते हैं। अब होगा क्या कि एम्प्लॉय 1 जो है वो शीट 1 के अंदर काम करेगा, जो भी डेटा यहाँ पे वो काम करेगा वो सारे का सारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। एम्प्लॉय 2 क्या करेगा, इस शीट को अपना कोई भी क्या कहते हैं इसके अंदर रहते हुए काम करेगा। इसी तरह से शीट 3 के अंदर रहते हुए एम्प्लॉय जो थर्ड एम्प्लॉय है वो भी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करेगा। होगा क्या कि इस तरह से एक तो डेटा आपका क्या कहते हैं एक्सेस में रहेगा, ठीक है जी। उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगी वो जो हेड है उसको व्यूज़ आराम से वो देख सकता है, ठीक है। उसको नज़र आता रहेगा कि क्या काम हो रही है, या क्या कहते हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना काम कर चुके हैं, कितने परसेंट वो काम कर चुके हैं। उनको इन्फॉर्मेशन टाइम बाय टाइम एक ही शीट के ऊपर या एक ही एक्सेल के पेज के ऊपर मिलती रहेगी। उनको लॉट ऑफ पेजेस या लॉट ऑफ एक्सेल शीट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे फिर वो अपनी हम इसको राइट क्लिक करें तो शीट के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, ठीक है जी। व्यू कोड, ये सारे डिफरेंट जो हैं आपकी क्या कहते हैं इस शीट के ऊपर आप काम कर कर सकते हैं। इसको हम साथ साथ देखेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं टॉप के ऊपर, आपके पास जो नाम है फाइल जो लेफ्ट टॉप के ऊपर है वो है आपकी फाइल, ठीक है जी। सेम उसी तरह से जैसे एमएस वर्ड और क्या कहते हैं पावर पॉइंट के अंदर थी, आप इस फाइल को ओपन करते हो जब तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। मैनेज वर्कबुक, ब्राउज व्यू, ये सारी चीज़ें डिटेल एक तरह से आपके सामने आ जाती हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये किस तरह से फाइल के ऊपर काम करते हैं ये मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे न्यू अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। आपकी अगर बैक एंड पे कहीं पे डेटाबेस सॉरी यहाँ पे आपकी ड्राइव के अंदर किसी जगह पे आपकी फ़ाइल पड़ी है तो इस ओपन के थ्रू आप वहाँ से ओपन करके लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। फिर आपका डॉक्यूमेंट अगर सेव करना चाहते हैं यहाँ से भी सेव हो सकता है, सेव एज़ के थ्रू भी हो सकता है। प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी हो सकता है। अभी हमने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया हुआ तो इसीलिए ये मैसेज आ रहा है कि जी वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। जब हम जो काम कर चुके होंगे तो फिर हम प्रिंट के ऊपर आएंगे तो आपको व्यू देगा। अब हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम यहाँ पे काम कर भी लेते हैं, एक टेबल थोड़ा सा छोटा सा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर
जो कलर बैकग्राउंड कलर है वो आपका सॉरी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है जी, हमने अभी इसको वाइट रख दिया तो ये वाइट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास ऑप्शन वो है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के अंदर बेसिकली आप सेल्स के अंदर रहते हुए अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट उसकी एडजस्ट करते हो। ठीक है जी। अब जैसे अभी आपके पास ये जो ऑप्शन है वो है थर्ड वाला, तो वो है बॉटम अलाइन, जिस वक्त अभी जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसको अगर आप सेंटर अलाइन करते हैं या टॉप के ऊपर लेके आते हैं, ये आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसको इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ करते हैं। अ, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको सेंटर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप उसको राइट लेफ़्ट जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब ये जो आपके पास ऊपर वाले ऑप्शन हैं, जब आप इसको क्या कहते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। अभी ये देखिए हमने इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा है रैंडम ब्रैकेट के अंदर 1 1। ठीक है जी। अब इसकी आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, ये बॉटम अलाइनमेंट है टेक्स्ट की। अगर आप इसको मिड में लेके आना चाहते हैं, अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा गैप आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट का और ऊपर जो टॉप लाइन है इसकी इस सेल की, इसमें ये प्लस साइन कंप्लीटली आपके सामने नज़र आ रहा होगा, फिल हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं तो ये देखें अभी उसका डिस्टेंस कम हो गया है। अब जो प्लस साइन है या जो साइन आपके पास आ रहा है वो थोड़ा सा जो हमने वर्डिंग लिखी हुई है उसके ऊपर भी आ रहा है। अगर आप इसको टॉप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने सेल के अंदर अपने टेक्स्ट की जो क्या कहते हैं जो लोकेशन या कह लें या आप उसकी जगह प्लेसमेंट कह लें, आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन है आप उसको या जो टेक्स्ट है आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, वहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से देखें। अब हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या कहते हैं इसकी जो एंगल है थोड़ा सा चेंज किया है, काउंटर क्लॉकवाइज किया तो ये थोड़ा सा 45 के एंगल पे आ गया है। ठीक है जी। क्लॉकवाइज करते हैं तो ये थोड़ा और इसकी एंगल चेंज हो जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है जी। इन सब चीज़ों को आप अपनी जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है जी। टेक्स्ट को आप बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर रोटेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास आ सकती है। ठीक है जी। दोबारा इसको हम अपनी जगह पे लेके आते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की जो एडजस्टमेंट है, इंडेंट है, वो उसे भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिकली। या अगर आपका ये उस जगह पे लोकेशन या सॉरी ये उस जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जहाँ पे आपका सेल अगर कोई थोड़ा-सा यूँ कह लें कि उसका साइज़ अगर ज़्यादा है, ठीक है जी, और टेक्स्ट आप उसे सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो आप वो सारे का सारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर की। ठीक है जी। मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, मर्ज एंड क्या कहते हैं आपके जो भी अब इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस इन सारे टेक्स्ट को बैकग्राउंड में पहले चेंज कर लूँ। टेक्स्ट को ब्लैक करते हैं। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 सेल या 2 कॉलम्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपस में मर्ज हो जाएँ, ठीक है? और जो टॉप वाली वैल्यू है वो मेरे पास रहे, बाकी सारा गायब हो जाए, ठीक है जी?
मैं पहले मर्ज एंड सेंटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इन 2 सेल को या ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कहता हूँ कि ये सारे का सारा जो भी कॉलम है वो एक सेल बन जाए, ठीक है? और ये इसके साथ जो ऑप्शन सॉरी सेकंड और थर्ड कॉलम है वो उसी तरह से अपनी जगह पे रहे। तो इसे भी आप कर सकते हैं कैसे? अब जब मैंने इसको एडजस्ट किया तो ये ऑप्शन आपको आएगा कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप दी अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज, ठीक है? ये सिर्फ 11 को रखेगा, 2 3 4 को गायब कर देगा। अब देखें यहाँ पे ये एक सेल बन गया, ठीक है जी। इसने क्या किया, बाकी अब आपके पास 4 सेल थे उनको मर्ज करके एक सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कंट्रोल जी करते हैं, दोबारा हमारे पास वही वैल्यू आ जाती हैं। अब देखें अब मैं क्या कहते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही ऊपर आपके पास टाइटल आ रहा होता है और उसके नीचे मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। अब वो किस तरह से, वो भी इसी मर्ज एंड सेंटर के साथ ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। इस मर्ज एंड सेंटर को यूज़ करते हुए आप अगर एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो जो टॉप के ऊपर या लेफ्ट टॉप के ऊपर होगा वही रहेगा, ठीक है जी। बाकी का जो भी टेक्स्ट होगा या जो भी डेटा होगा वो सारा उड़ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रैप टेक्स्ट का, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें मैंने एक लिखा है फॉर द ओनर ऑफ, एक वैसे रैंडम सा कोई मैंने एक सेंटेंस उठाया है, ठीक है जी। तो अब मैं जब अभी तो मैंने लिखा है तो ये सारे का सारा मुझे शो हो रहा है। अब मैं जब जो ही नेक्स्ट सेल के ऊपर जाऊँगा या नेक्स्ट सेल के ऊपर कुछ भी 1 2 3 इस तरह से आप हम लिखते हैं, तो जो आपके पास जो फर्स्ट सेल था उसके अंदर जो आपका टेक्स्ट था वो सारे का सारा गायब हो गया। अब आप चाहते हो कि मेरा जो क्या कहते हैं ये टेक्स्ट है वो सारे का सारा विज़िबल होना चाहिए। जब भी मैं इसको रीड करूँ तो मुझे नज़र आना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप इसके लिए रैप टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। रैप रैप टेक्स्ट को आप जब यूज़ करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा आपको विज़िबल हो जाएगा। जिस सेल के अंदर आपने रैप टेक्स्ट किया उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपको विज़िबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को व्यूएबल, विज़िबल आप बना सकते हैं कि आपका टेक्स्ट सबको अगर नज़र आना चाहता है या नज़र आ रहा है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा तो उसे आप चाहते हो कि नज़र आना चाहिए तो रैप टेक्स्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है जर्नल का। जर्नल के अंदर बेसिकली अ, आपके सेल से रिलेटेड ही जो डेटा है उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने सेल के अंदर किस तरह का डेटा लिखना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा था वो था जर्नल का, जिसके अंदर हम अपनी ABC 1 2 3 सारा कुछ लिखना, जो भी लिख रहे थे वो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूँ कह लें या मैथमेटिक्स के अंदर आप लिख सकते थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास नंबर है, नंबर के अंदर आप लिखना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ़ द ओनर फॉर द ओनर ऑफ़ इस तरह से क्या कहते हैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट आपने किया सेल, उसके अंदर आप सिर्फ नंबर लिखना चाहते हैं तो नंबर भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं नंबर है, जैसे लेट्स सपोज़ मैं इस सारे सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अभी ये आपके पास जर्नल है, इसे आप नंबर करते हैं तो ये नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, पॉइंट्स की फ्लोट की फॉर्म में नज़र आएगा। फिर उसके बाद आपके पास करेंसी की अगर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप इसको करेंसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहीं से काउंटिंग के थ्रू, ठीक है जी, ये भी आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपका डेट का है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पैटर्न कुछ इसका यूँ होगा कि सबसे पहले आपको डेट नज़र आएगी, फिर आपको मंथ और फिर उसके बाद आपको ईयर नज़र आएगा। लॉन्ग डेट भी आपको इसी तरह से विज़िबल हो जाएगी, आप इसको अगर विज़िबल करना चाहते हैं।
सेम उसी तरह से पहले आपको डे नज़र आएगा, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर नज़र आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी टाइम अपना टाइम अगर किसी भी सेल के अंदर लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। परसेंटेज परसेंटेज अगर रखना चाहते हैं, फ्रैक्शन, ये आपके पास डिफरेंट